कि दोस्तों एक लड़के का दोस्त उसको बोलता है कि तुम अपनी मेहनत से कभी भी सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकते क्योंकि तुम पढ़ने में होशियार नहीं हो। लेकिन यदि तुम अपने पिता की हत्या कर दो और हत्या करने के बाद ये साबित करने में कामयाब हो जाओ कि तुम्हारे पिता की मौत हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर नियम के मुताबिक तुम्हें सरकारी नौकरी तुम्हारे पिता की जगह पर जरूर मिल जाएगी। और दोस्तों ये सुनने और जानने के बाद यकीनन सिपाही के बेटे ने अपने पिता की बेदर्दी और निर्मम तरीके से काट काट कर हत्या कर दी। ये मामला, ये किस्सा कहानी पूरी देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी किस्सा कहानी की पोल पट्टी आप लोगों के समक्ष जरूर खोलूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में मेरी मदद कर देना। तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूं, आप लोग समय निकाल करके हमारे चैनल पर तमाम वीडियोस को देखते हैं, हौसला अफजाई के तौर पर सब्सक्राइब करते हैं, शेयर लाइक कमेंट करते हैं। आपका लाइक कमेंट शेयर करना यकीनन हमें हिम्मत देता है, हौसला देता है। यूं ही आप लोगों को जागरूक करता रहूं, सचेत करता रहूं। दोस्तों आज की जो घटना है ये मात्र किस्सा कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना है, जो कि संबंधित है झारखंड राज्य के भोजपुर जिले के भगवतपुर गांव से। इसी भगवतपुर गांव का रहने वाला विश्वनाथ तिवारी नाम का एक सिपाही, जो कि झारखंड पुलिस में लंबे अरसे से अपनी सेवाएं दे रहा है। उसका एकमात्र बेटा दीपक तिवारी दरअसल पढ़ने लिखने में कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं है। वह मुश्किल ही उसने 12वीं क्लास परीक्षा पास करी और 12वीं पास करने के बाद उसने तमाम तरीके के एग्जाम, तमाम तरीके के फॉर्म आवेदन करे तो जरूर, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। जब सरकारी नौकरी हासिल नहीं हुई तो विश्वनाथ तिवारी नाम के सिपाही के बेटे ने एक दोस्त से सलाह मशवरा करी और सलाह मशवरा मिलने के बाद उसको ये मालूम चला कि जिसका पिता सरकारी सेवा पे है, सरकारी नौकरी पे है, यदि ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी से के अलग उसकी मौत हो जाए तो उसकी जगह पे उसको रख लिया जाता है। दोस्तों बस उसके बाद उसी विश्वनाथ तिवारी यानी कि सिपाही के बेटे के दिल दिमाग में एक अलग तरीके की किस्सा कहानी ने जन्म ले लिया और लगातार सुबह हो या शाम उस पर वो काम करने लगा। एक दिन बड़े ही खौफनाक और शातिराना अंदाज में दीपक तिवारी यानी कि विश्वनाथ तिवारी सिपाही साहब के बेटे ने अपने ही पिता को बेदर्दी और निर्मम तरीके से तब तक मारा जब तक कि उसकी तड़फ तड़फ कर मौत नहीं हो गई। दोस्तों ये मामला, ये किस्सा कहानी जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंचा तो हर गांव गली नुक्कड़ चौराहे की ब्रेकिंग न्यूज बन गई। जगह जगह लोगों की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। ज्यादातर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया के तौर पर बस इतना लिखा कि परम पिता परमेश्वर किसी भी पिता माँ को इतना क्रूर बेटा कभी भी जन्म ना दे। दोस्तों यकीनन पिता पुत्र का जो रिश्ता होता है पवित्र रिश्तों की फेयरलिस्ट में पहले पायदान पर आंका जाता है, लेकिन जो दीपक तिवारी ने किया यकीनन बहुत गलत किया और गलत का अंजाम गलत ही होता है। फिलहाल दोस्तों नजदीकी थाने में मुकदमा दर्ज करने के बाद तमाम जांच दल तेज तर्रार वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में इस किस्सा कहानी की तह तक जाने के बाद उसको गिरफ्तार करने के बाद यकीनन सलाखों की काल कोठरी में भेज दिया जाएगा, जहां पर सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए जज साहब सख्त से सख्त सजा सुनाएंगे। यानी कि बची खुची जिंदगी दीपक तिवारी को सलाखों की काल कोठरी में बैठकर गुजारनी पड़ेगी। उन्हीं सलाखों की काल कोठरी में बैठकर दीपक तिवारी नाम का क्रूर बेटा अपने किए कारनामों पर पछतावा करेगा। फिलहाल दोस्तों इस किस्सा कहानी में इतना ही। आपको क्या कुछ लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे देना। मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा लेकर के एक और नई किस्सा कहानी। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। दोस्तों अपराध से तो अपने आप को सचेत रखना ही है, साथ ही साथ सर्दी का वक्त है, सर्दी से भी अपना और अपनों का ख्याल रखें और यूं ही हौसला अफजाई के तौर पर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।